जय श्री राम प्रेमी भक्तों। देखिए, कई साधकों के मैसेज आते हैं कि हम किसी को वश में करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करें, कोई उपाय बताइए, कोई मंत्र बताइए। देखिए, गलत भावना से तो किसी को आप वश में करोगे तो उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन हाँ, किसी की गलत आदतें हैं, उसको आप सुधारना चाहते हो, यानी कि वो आपके अच्छे कहे में चले, तो फिर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। देखिए, नानक जी कह रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है और मत भरमो संसार, और सार नाम जाने बिना कोई न उतरसी पार। जितने भी तंत्र मंत्र हैं इस दुनिया में, गुरु नानक देव जी ने सबको बताया है कि सब झूठ है, इनके में भ्रम में मत पड़ो, असली जो तत्व है उसको जान लो। और वो बोला है कि सार नाम या सार शब्द कहा है, उसको जाने बिना कोई भी भव से पार नहीं उतर सकता, उसको आपको जानना ही पड़ेगा। तो हम क्यों तंत्र मंत्रों के पीछे पड़े रहते? जब हमारे संतों ने प्रैक्टिकल करके बता दिया है, तो हम जो मंत्रों का भी महामंत्र उसको आप कह सकते हो। जो सार नाम है, जो सार तत्व है, जो सार शब्द है, उसको हमें जपना पड़ेगा। और वो क्या है? वो भगवान का नाम है। पहले स्थूल रूप से आप उसी को पकड़ लो। वही भगवान का जो नाम है, इससे बड़ी शक्ति दुनिया में ना थी, ना है और ना ही होगी। यही सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। भगवान नाम का जप करने से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। मान लो कोई आप पे हमला करना चाहता है और आप भगवान का नाम जप कर रहे हो, तो सामने वाला अपने हथियार डाल देगा, वो आपके वश में हो जाएगा। ये ताकत है नाम जप की। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी वाले चाइना जा रहे थे। चाइना वालों से उनकी बनती नहीं थी, लड़ाई हो रखी थी, तो किसी बात के लिए वो बुला रहे थे। तो विवेकानंद जी से उन्होंने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, कि आप हमारे साथ चलो, चाइना वालों से बात करनी है। तो विवेकानंद जी मान गए और उनके साथ चले गए। अब वो चाइनीज पहले से ही वहाँ तैयार खड़े थे हथियार लेकर के कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आएंगे और उनको हमें हथियारों से उनके ऊपर वार करना है। जैसे ही पहुँचे, विवेकानंद उनके साथ थे। विवेकानंद जी के चेहरे की तरफ जैसे ही उन्होंने देखा, देखते ही उनका मन बदल गया। वो विवेकानंद जी के वश में हो गए और उन्होंने हथियार डाल दिए, नीचे रख दिए हथियार, और विवेकानंद जी के पैरों में गिर पड़े। कहने लगे कि हम तो आपके ऊपर मंत्र मुग्ध हो गए हैं, आपके वश में हो गए हैं। अब हम बिल्कुल भी वार नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, जो भी बातचीत करनी है वो हम प्यार प्रेम से करेंगे। लेकिन आप हमें ये बताइए कि आप क्या करते हो, क्या उपाय आपने अपनाया जिससे कि आप में इतना आकर्षण है कि आपने हमें अपने वश में कर लिया, कि हमने हथियार तक डाल दिए। तो विवेकानंद जी ने कागज के ऊपर प्रभु का जो प्यारा नाम है ओम लिख दिया। ओम नाम है प्रभु का प्यारा, जीवन का बस यही है सहारा। और उनके हाथ में थमा दिया। उन्होंने खोला तो उसके ऊपर लिखा हुआ था ओम। वो जान करके हैरान रह गए। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे प्रभु के अनेक नाम हैं, जिस नाम पर भी जिसका विश्वास हो उसी नाम को निरंतरता से जप लो। इस नाम के जपने से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, किसी को भी। इससे बड़ा वशीकरण मंत्र दुनिया में नहीं है। तो आप भी चाहते हो कि अपना कोई आपके वश में हो जाए, कोई आपके ऊपर हथियार ना चलाए, कोई आपको परेशान ना करे, तो आप राम राम जपो ना, कृष्ण कृष्ण जपो ना, राधे राधे जपो ना, निरंतर जपो। देखो सामने वाला आपके वश में ना हो जाए तो कहना, लेकिन जपना पड़ेगा। लोग जपते नहीं है और कहते रहते हैं, कहने से कुछ नहीं होगा, जपना पड़ेगा। तो राम नाम जपिए और कर लीजिए किसी को भी अपने वश में। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।